उचित जी, दो बातें निकलती हैं आपकी इस बात के बाद। एक कि इनकी जेल यात्रा कराने के पीछे जो बीजेपी का जो मकसद जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के इस प्रयास ने इनको नेता बना दिया, इनको फायदा पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक नए नेता को देने का काम बीजेपी ने कर दिया। और यदि ऐसा कर दिया देखिए, जी जन भावनाएं साथ में जुड़ जाती हैं। जब भी कोई जेल यात्रा करता है तो जन भावनाएं साथ में जुड़ जाती हैं। जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2018 के केस में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जब सरकार थी तो भूपेश बघेल को जेल भेजा गया था। जी जी जी, तो वो उनको पिता को लेके उनकी इंक्वायरी हुई थी, उनके परिवार को लेके हुई थी। तो उनका उसके बाद उसको उनको उनको राजनीतिक लाभ जरूर मिला था 2018 के बीच चुनाव में। जी तो अभी भी मुझे लगता है कि इनकी जेल यात्रा से राजनीतिक नुकसान तो नहीं, मुझे फायदा ही दिखाई देता है। और अमूमन ऐसा हुआ है। बहुत अब ये ज्यादा अगर किसी चीज को साबित नहीं कर पाए तो इनको लाभ मिलेगा। उचित जी, राजनीतिक तौर पर फायदा देवेंद्र यादव को मिल सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा? मेरा इशारा जीतू पटवारी की तरफ है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जितने वरिष्ठ नेता थे, कमलनाथ, दिग्विजय, और उनके आपसी गुटबाजी की वजह के बाद जिस तरह की बुरी हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई, और केंद्रीय आला कमान ने सोचा कि जीतू पटवारी को आगे बढ़ाया जाए और उनको पीसीसी चीफ बना के जब आगे बढ़ाया तो मालूम चला कि पहले से टूटी कांग्रेस और टुकड़ों में टूट गई। जीतू पटवारी आज अकेले संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कोई वरिष्ठ खड़ा नहीं है। जी, मैंने लिखा भी था, आपने शायद कभी पढ़ा हो कि मैंने लिखा भी था कि बहुत पहले कि ये छत्तीसगढ़ के जीतू पटवारी बनाए जा सकते हैं देवेंद्र यादव। मैंने जी लिखा भी था, वो उम्मीद थी। लेकिन टीएस बाबा, हकीकत ये होती है कि जब भी आप किसी युवा को कमान दो तो जितने भी परिवार में, राजनीतिक परिवार में जितनी बुजुर्गियत लीडरान हैं, जी वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं करती, या वो उनको डाइजेस्ट नहीं होते। आप देखिए, जीतू पटवारी की बात कर रहे हैं आप, जी तो जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय या अन्य लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होते, जो बाकी सुपर बिल्कुल सीनियर जो प्रदेश के रहते हैं। बिल्कुल हकीकत में युवाओं को तवज्जो देनी चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में। राजनीतिक दलों में तो बहुत सारे जो मतलब मैं कहूंगा स्पष्ट तौर पे राजनीतिक फूफा जो बोला जाए तो बहुत हो जाते हैं, कि जैसे आप किसी यूथ को कमांड दो तो सीनियर जो है वो नाराजगी दिखाने लगते हैं। तो राजनीति में बहुत जल्दी सीनियर जो है फूफा बन जाते हैं, बिल्कुल। और वो गाहे बगाहे दूसरी राजनीतिक दलों को वो आ, लगता है कि कुछ तकनीकी परेशानी हुई है शायद उचित शर्मा जी नहीं नहीं, से। मुझे आवाज आ रही है, आपको आ नहीं? रही है आपको आवाज? आ रही? जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी, तो जब जनरली जब भी ऐसा होता है, यूथ के हाथ में कमांड दी जाती है तो जी जी बाकी लोग को डाइजेस्ट हो नहीं पाता। तो लेकिन इसका फायदा भी मिलता है। जनता जुड़ती है, नए लोग जुड़ते हैं, नई पौध आती है, नए यूथ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जितने हर राजनीतिक दलों में एक एज के बाद बहुत सारे लोग हैं जो सुपर सीनियर हैं, वो एनपीए के माफिक हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, लेकिन रहते वो दल में है, उसके बाद दल में उनकी उपयोगिता कुछ रहती नहीं। तो जी वो सभी राजनीतिक दलों में है। भारतीय जनता पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा है, कानून ज्यादा है, वहां पे अनुशासन ज्यादा है, तो वहां ये सब चीजें उभर के आती नहीं। लेकिन कांग्रेस में खुला खेल फरुक्काबादी है, तो वहां हर आदमी को बोलने का अधिकार है। अब वो सिंपल से सिंपल कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता भी अध्यक्ष को वहां गाली देने के कोशिश कर सकता है और गाली देने का प्रयास कर सकता है, और ऐसा चलन और परंपरा भी है। जी जी लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नाम के अगर अनुशासन कोई चिड़िया है जी कांग्रेस में, तो भारतीय जनता पार्टी में उसके जैसा कोई बड़ा चतुर्मुर्ग है, अनुशासन का बड़ा पक्षी है। जी तो अनुशासन का मान्यताएं ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी में, अनुशासन ज्यादा है, तो वहां पे ये सब चीजें बाहर निकल के आती नहीं। तो बहुत सही मायने में बहुत अच्छी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी एक मैच्योर्ड अनुशासित राजनीतिक दल है। जी कांग्रेस में खुला खेल फरुक्काबादी है, मीटिंगों में बात बाहर निकल के आ जाती है, लेटर उनके व्हाट्सएप में तैरने लगते हैं, सोशल मीडिया में आने लगते हैं, तो उनके खिलाफत जो भी हो तो वो भी बाजार में आने लगती है। अभी टिकट ये बंटवारे के चीजें समय देखा ही था, गाली गलौज, जूतम पैजार, सब मीडिया में थी, सब सब ऑन कैमरा थी सारी तो चीजें। कांग्रेस को इन सब से अब आगे बचना होगा। अगर उन्हें भाजपा से मुकाबला करना है तो जहां ये त्रुटियां होती हैं या जैसी चीजें हैं, इन्हें रोकना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर का इंटरनल डंडा जम के चलाना पड़ेगा।
जी। वो उनको वो सभी दलों को साधने की कोशिश में वो कोई भी दल नहीं साध पाते, ये तकलीफ है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रिक्ट और बोल्ड डिसीजन लेती है।